हसन रूहानी की मैं ब्रेक से पहले बात कर रही थी। उन्होंने तो अपनी प्रेसिडेंशियल कैंपेन ही ईरान में इस बेस पे जीती थी कि वो रिफॉर्म्स लाएंगे, थोड़ी सी कम हार्ड अप्रोच जो है खामनाइज की उसको फॉलो करते हुए सैंक्शंस से बचाएंगे ईरान को। 2 टेन्योर्स ओबामा के गुजरे और उसके बाद एक टेन्योर ट्रंप का आया, उसमें अब्राहम अकॉर्ड्स भी आ गए और साथ ही डीरेल कर दिया ये सारा जो जॉइंट प्रोग्राम था, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑफ न्यूक्लियर डील विद ईरान। Do you think कि Trump has an agenda in particular? इसमें कोई शक नहीं जी। आप देखिए कि उन्होंने अपनी पहली टर्म जब पे उस एजेंडे को छोड़ा था ईरान को डी न्यूक्लियराइज करने के हवाले से, उसी से आगे बल्कि उसकी बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ जो है उसको आगे बढ़ावा दिया है। और अब तो मैं समझता हूँ 1 साल की मुद्दत के दौरान ही बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। जिस तरीके से ईरान को जो है वो कॉर्नर कर दिया गया है और उसके मिलिट्री इंस्टॉलेशन और उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज और उसकी जो जौहरी सलाहियत है, जिस तरह अमेरिका और इसराइल इकट्ठे होकर उस पर पिल पड़े हैं, तो ये तो एक खुला वही एजेंडा है जो डोनाल्ड ट्रंप अपनी पहली मुद्दत सदारत में लेकर चल रहे थे। और अपनी दूसरी मुद्दत सदारत को भी उन्होंने किसी डिस्टिंक्शन के साथ कैरी आउट करने के बजाय पुराना राग ये लाप रहे हैं। क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि वो अपने आप को एक एंटी वॉर प्रेसिडेंट और इसी नौयत की जो 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 एंटरप्रीनियर प्रेसिडेंट के नाम देकर वो दुनिया की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। असल में उनका एजेंडा वही एक जायनिस्ट थिंकिंग है, जिनके मरहून मिन्नत है पूरी अमेरिकी पॉलिटिक्स। और उसी के गिर्द इस वक्त जो व्हाइट हाउस और उसके इन और आउट मकीन जो हैं वो डिटरमन होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उसी पॉलिसी को लेकर जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में अपना नाम नहाद किरदार जो है वो अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बल्कि आप देखिए कि इस 20 माह की लड़ाई के अंदर जितने बड़े पैमाने पे इंसानी हकूक की, इंटरनेशनल लॉ की और इसी तरीके से इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की खराब वर्जी इसराइल ने की है, जिस पर बाकायदा इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसकी रिप्रिमांड मौजूद है, उसका वर्डिक्ट्स मौजूद हैं। लेकिन आप देखिए कि आज इस पूरे जंग का अलाव दहका कर नेतन्याहू जो है वो खुद अपने मुल्क में सेफ नहीं थे, तो वो सुनने में आया है कि साइप्रस की तरफ जो है वो रवाना हो गए हैं।